हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमके क्लासेस। इस वीडियो में हम यूनाइटेड स्टेट और उसके हेडक्वार्टर को और कब इस्टेब्लिश हुआ था ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और ये एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी AIA। इसका हेडक्वार्टर वियना में है और इसमें मेंबर 167 है। स्टेब्लिश इन 1957 को हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव है न्यूक्लियर वॉचडॉग ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंश्योर द पीसफुल यूज ऑफ द एटॉमिक एनर्जी। इसको याद रखेंगे। दूसरा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर। दूसरा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। मेंबर इसमें सभी कंट्री आती हैं। स्टेब्लिश हुआ था 11 सितंबर 1961 में। ऑब्जेक्टिव है इसका वाइल्ड लाइफ और एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड को सेव करना। दूसरा हेडक्वार्टर है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर WWF। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। इसमें सभी कंट्री आती हैं। स्टेब्लिश ये हुआ था 11 सितंबर 1961 को और इसका एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वाइल्ड लाइफ और जो प्रजाति एक्सटिंक्शन में है उसको सेव करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमनवेल्थ की। कॉमनवेल्थ का इंग्लैंड के लंदन में इसका हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश 1947 में हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड कोऑपरेशन और मेंबर इसमें 53 हैं, फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनियल के। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है। इस्टेब्लिश 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। ऑब्जेक्टिव इसका है रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन और मेंबर इसके 167 है। अगला है एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। एशियन का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है। मेंबर इसमें 10 है और इस्टेब्लिश 8 अगस्त 1967 में हुआ था और ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेशन एमंग द कम्युनिस्ट कंट्री ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसको शॉर्ट में AAL बोला जाता है। हेडक्वार्टर इसका लंदन के इंग्लैंड के लंदन में है। मेंबर 150 कंट्री हैं इसमें। इस्टेब्लिश 1961 में हुआ था। ऑब्जेक्टिव जो हुआ है इसका वॉच ओवर ह्यूमन राइट वायलेशन, ये सभी के ह्यूमन राइट के वायलेशन को देखता है। अगला जो है कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट CIS है। हेडक्वार्टर इसका बेलारूस के मिन्स्क में है और इस्टेब्लिश 1994 में हुआ था। मेंबर इसके 9 है। ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म फॉर द ऑर्डरली डिसोल्यूशन ऑफ द USSR इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक बोला जाता है इसको। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है USA के और इस्टेब्लिश 22 जून 1945 में हुआ था। मेंबर इसके 54 हैं और ये रोटेशन के बेस पे वो होते हैं, सिलेक्टेड किए जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव इसका है सोशल इकोनॉमिक वर्क एट UN इंक्लूड 5 रीजनल। अगला है इंटरनेशनल फंड फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD। हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है और मेंबर 144 है। इस्टेब्लिश नवंबर 1974 में हुआ था और ऑब्जेक्टिव इसका UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी दैट प्रोमोट एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, इसको याद रखेंगे। अगला है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है। इसकी हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में और मेंबर 167 है और 23 जून 1984 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव है जो एडमिनिस्टर टू द ओलंपिक गेम,
मेनली इसमें हेड क्वार्टर, मेंबर और इस्टेब्लिशमेंट इसका या फिर शॉर्ट फॉर्म, ये 4 मुख्यतः पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव बहुत कम देखने को मिलता है। अगला है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और इसमें मेंबर 140 हैं और स्टेब्लिश 1947 में हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये देखता है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उसका डेवलपमेंट देखता है ISO जो है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे ITO का, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। इसका हेड क्वार्टर जेनेवा में है। इसके मेंबर 189 हैं और 1865 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और जो ऑब्जेक्टिव है इसका, UN एजेंसी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कंसर्न करती है टेलीकम्युनिकेशन को। अगला है इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इस्टेब्लिश 1928 में हुआ था। मेंबर 149 है और ऑब्जेक्टिव ह्यूमैनिटेरियन एड इन द वार एंड पीस, इसका ये देखने का काम है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में OECD बोला जाता है। हेड क्वार्टर इसका पेरिस में है और मेंबर 28 हैं और इस्टेब्लिश 14 अप्रैल 1949 को हुआ था। और इसका ऑब्जेक्टिव जो आता है वो म्यूचुअल डिफेंस एंड डेवलपमेंट देखना है। अगला जो आता है OAU है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अफ्रीकन यूनिटी। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। मेंबर इसमें 53 हैं और इस्टेब्लिश जो हुआ था वो 25 मई 1963 को हुआ था। और इसका ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड एंड कोऑपरेशन अमंग द अफ्रीकन स्टेट। अगला है OPEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर्स एडिस अबाबा में है। इसके मेंबर 13 हैं और इस्टेब्लिश है 22 से 25 सितंबर 1959 में हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव है सेट वर्ल्ड पीस बाय द कंट्रोलिंग ऑयल प्रोडक्शन एंड आल्सो परस्यूज मेंबर इंटरेस्ट इन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट में। तो ये सारी चीजें इनकी ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है जो OIC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया में है और इस्टेब्लिश ये हुआ था 1969 में। मेंबर इसके 57 है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये देखना है कि इस्लामिक सोलिडिटी अमंग द मेंबर ऑफ द स्टेट है। अगला सार्क का है, देखेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। इसमें 8 मेंबर हैं जो कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान है। और इस्टेब्लिश 18 दिसंबर 1985 में हुआ था। ऑब्जेक्टिव इसका है जो इकोनॉमिक सोशल कल्चर कॉर्पोरेशन है। अगला जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, SCO। हेडक्वार्टर इसके यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। इसमें मेंबर 6 हैं, रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। ऑब्जेक्टिव इसका है रीजनल कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी। अगला है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। इसके मेंबर 185 हैं। इस्टेब्लिश 18 अक्टूबर 1947 है और ऑब्जेक्टिव UN एजेंसी फॉर द मेट्रोलॉजिकल कॉर्पोरेशन इसका ऑब्जेक्टिव है। तो यहीं तक ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको एक वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं लाइक और शेयर करके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।